इस वीडियो में मैं आपको 2024 में एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इस अकाउंट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिल रही है, यानी कि आपको इस अकाउंट में हर महीने पैसे मेंटेन करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप यहां पर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको केवाईसी करने के लिए ब्रांच विजिट करना नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे ही वीडियो कॉल के माध्यम से फुल केवाईसी कर सकते हैं। इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक सब कुछ यानी कि सारा जो आपका किट है आपको घर तक, आपके एड्रेस तक पार्सल बैंक के द्वारा कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों में। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं यानी कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं एक्सिस बैंक में, तो आप किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन करते हो अपने अकाउंट से, चाहे IMPS करो, RTGS करो या फिर किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन करो, आपको कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरीके से आप एक्सिस बैंक में एक अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर विजिट करना है। वैसे इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक्सिस बैंक के ऑफिशियल पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको थ्री लाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सप्लोर प्रोडक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेविंग्स अकाउंट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने काफी वेरिएंट के, मतलब कई तरह के यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट शो करेंगे। आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। जैसा कि देखिए ये एक एमएज अकाउंट है, एमएज सेविंग्स अकाउंट। इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पर, जैसा कि इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा अगर आप एमएज सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो। और उससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन किसी भी प्रकार का करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज पे करना नहीं होगा। और भी कुछ यहाँ पर बेनिफिट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट, लायबिलिटी डिजिटल सेविंग अकाउंट में इस तरह तरह के सेविंग्स अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर काफी सारे जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाते हैं किस टाइप का अकाउंट ओपन करूं जिसमें कि मुझे जीरो बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़े, ठीक है ना। बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, किसी भी टाइप का अकाउंट ओपन कर लेते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर हमें पैसे मेंटेन करके रखने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज एक्स्ट्रा पेनाल्टी चार्ज वगैरह लग जाएगा। तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमें इस अकाउंट पर पैसे मेंटेन करके रखने की भी जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा, जैसा कि देखिए जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आपको दिख रहा है। लेकिन और इधर आइए तो यहाँ पर आपको किसी भी अकाउंट में जीरो बैलेंस का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं और भी डिटेल में चेक करना तो आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे ये एक है लायबिलिटी डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। अगर आप इस अकाउंट के बारे में पता करना चाहते हैं कि यहाँ पर पैसे मेंटेन करके हर महीने रखने की जरूरत पड़ेगी तो कितना रखने की जरूरत पड़ेगी, आप यहाँ पर एक्सप्लोर नाउ पर क्लिक करेंगे, यानी कि एक्सप्लोर मोर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आइए, सबसे नीचे आना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस आपको प्रेस्टीज अकाउंट का दिख जाएगा 75,000 रुपये। और इसके अलावा आपको इस अकाउंट का भी लायबिलिटी डिजिटल सेविंग अकाउंट का भी दिख जाएगा। यहाँ पर आप इनिशियल फंडिंग आपको 25,000 रुपये करना होगा। इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड चार्ज, ज्वाइनिंग फीस, मतलब सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। और आपको हर महीने कितने रुपये यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 और मंथली स्पेंड 25,000, ये सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। मीन्स आपको आसानी पूर्वक पता चल जाएगा कि कितना आपको पैसे जमा करके रखना है। जैसे इजी एक्सेस में आप देख लीजिए, मेट्रो के हैं तो आपको 12,000 रखने पड़ेंगे, अर्बन के हैं तो 12,000 रखने पड़ेंगे, सेमी अर्बन के हैं तो फिर 5,000 और रूरल से बिलोंग करते हैं तो 25,000। मीन्स आप यहाँ से आकर के चेक कर सकते हैं कितना आपको मंथली रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बैक आ जाइए। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंपल करना क्या है, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिखा दिया कि किस तरीके से आप चेक करेंगे कि कितना आपको किस अकाउंट में एवरेज मेंटेन करके पैसे रखने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं जो है अभी एमएज सेविंग अकाउंट ओपन करने वाला हूँ, क्योंकि यह एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। वैसे कहने को तो यह एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ काम करना होगा, यानी कि पैसे मेंटेन करना होगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। है तो जीरो बैलेंस अकाउंट, लेकिन किस तरीके से अलग से आपको ये पैसा आपको पे करना होगा ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको सिंपल करना क्या होगा, एक्सप्लोर मोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी आकर के एमएज के बारे में पूरी डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे आइए, ठीक है, ये रहा एमएज सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको ओपन करने के तुरंत बाद
आपको 5,000 रुपये इनिशियली फंडिंग करना होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। लेकिन इस पैसे को आप बाद में चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चार्ज है जो आपको लिया जाएगा आपसे, जो है प्लान चार्ज। और सबसे अच्छी बात यह है कि डेबिट कार्ड का जो फीस है आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। लेकिन ये जो आपको 200 रुपये पर मंथ देखने को मिल रहे हैं, ये एक एक्सिस मेंबरशिप प्लान है जो आपको इस अकाउंट को ओपन करने के दौरान देना ही पड़ेगा। मींस अकाउंट को ओपन करते हैं तो हर महीने आपको 200 रुपये, या फिर अगर आप एनुअल पे करते हैं तो 2200 रुपये हर साल पे करना होगा, ठीक है। तो ये एक अलग से आपको एक्स्ट्रा मेंबरशिप के नाम से चार्ज लिया जाएगा। आप इस बात से अगर सहमत हैं तो फिर इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप या तो यहाँ से अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए, या फिर यहीं पर आपको दिख जाएगा अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन, ठीक है, ओपन ऑनलाइन, इस तरीके से दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से आएगा, आप कुल मिलाकर के 4 स्टेप में अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेज में आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालिए इस बॉक्स में, उसके बाद आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी नंबर इस बॉक्स में डालिए, और यहाँ पर जिस मोबाइल नंबर को आप अपने अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं वह नंबर इस बॉक्स में डाल करके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लीजिए, जो बैंकिंग के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आधार कंसेंट आपसे लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस कंसेंट को रीड कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी जिस भी लैंग्वेज में आप रीड करना चाहते हैं रीड कर लीजिए। उसके बाद आपको आई एग्री कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद ये वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप या तो कॉपी कर लीजिए या फिर मैन्युअली भी डाल सकते हैं, और मैन्युअली जैसे ही आप डालेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई कर लिया जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर देखिए आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना होगा। तो सिंपल आप इस बॉक्स में ईमेल आईडी इनपुट कर दीजिए, और वेरीफाई का ऑप्शन है जस्ट साइड में, इस पर क्लिक कीजिए तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। ओटीपी सेंड करने के बाद आप ईमेल आईडी से उस ओटीपी को देख लीजिएगा, और यहाँ पर उस ओटीपी को इनपुट करके कन्फर्म ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपका ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ग्रीन टिक लग जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको नीचे में कुछ और इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा, जैसे कि आपको अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना है, और ऑक्यूपेशन टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया है, और यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड आपको सेलेक्ट करना होगा, इंडस्ट्री टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये बताना होगा कि आपको पैसे कहाँ से आते हैं और आपका ईयरली इनकम कितना है आपको बताना होगा, और अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, और किस कंपनी में आप काम करते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। सोर्स ऑफ फंड क्या है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि अगर आप काम वगैरह करते हैं तो सैलरी आती होगी, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पॉकेट मनी होगा या फिर इन्वेस्टमेंट टाइप होगा, ठीक है ना, या फिर पेरेंट्स से आपको मिलता होगा, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी में आप कितने ईयर से एम्प्लॉयमेंट हैं आप यहाँ पर ईयर डाल दीजिए, और उसके बाद आपका एनुअल इनकम कितना है आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। अगर आप 3 लाख या फिर इससे ज्यादा रखेंगे तो काफी बेटर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है, आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड पे टैक्सेज ओनली इन इंडिया, मीन्स मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और सिर्फ इंडिया में ही यानी कि भारत में ही टैक्स पे करता हूँ। अगर ऐसा है आपके सिचुएशन में, मीन्स अगर आप सिर्फ इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाएगा, और अब नेक्स्ट स्टेप में आपको फैमिली डिटेल्स फिलअप करना होगा। जैसे कि फर्स्ट बॉक्स में आपको फादर्स फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको फादर्स लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मदर्स फर्स्ट नेम और मदर्स लास्ट नेम, यानी कि अपने माता और पिता का फुल नेम इनपुट कर देना है। उसके बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड नॉमिनी। देखिए अगर आप एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो नॉमिनी की जरूरत इस अकाउंट में या फिर किसी भी बैंक अकाउंट में बहुत ही ज्यादा पड़ती है। तो अगर आप अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, मींस नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, तो आप ऐड नॉमिनी पर क्लिक करके उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, सारा डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। वैसे बाद में भी आप नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपका फैमिली इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुका है।
अब यहाँ पर ऊपर में आपको दिख रहा होगा एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और यह जो एड्रेस है आपके आधार कार्ड से फेच कर लिया गया, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन है कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। अब यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि जो आप कम्युनिकेशन एड्रेस डालना चाहते हैं क्या वह कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है, मींस परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो यस कीजिए, अगर सेम नहीं है तो नो कीजिए। नो करने के बाद आप अपना जो है करंट एड्रेस इनपुट कर दीजिए, जिससे कि आपको बाद में बैंक कम्युनिकेट कर पाए, यानी कि आपका जो डेबिट कार्ड है, चेकबुक है, पासबुक है, आपके उस करंट एड्रेस पर पार्सल कर पाए, ठीक है ना। तो अगर दोनों सेम है तो यस कर दीजिए, अलग से आपको एड्रेस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट रेसिडेंस टाइप में आपको ओन्ड सेलेक्ट कर देना है, यानी कि रेंट पर रहते हैं, लीज पर रहते हैं, या फिर आपका अपना है, या फिर कंपनी ने दिया हुआ है, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक ब्रांच दिख जाएगा और बैंक ब्रांच का पूरा एड्रेस आपको दिख जाएगा, ठीक है। मीन्स जिस ब्रांच में आपका अकाउंट ओपन होगा उस अकाउंट का नाम और डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको चेंज ब्रांच का भी ऑप्शन दिखेगा। मीन्स अगर अभी भी आप चाहते हैं कि मैं इस ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन ना करूं, किसी दूसरे ब्रांच में ओपन करूं, इससे भी नजदीक मेरे घर के आसपास कोई ब्रांच है एक्सिस बैंक का, तो फिर आप यहाँ पर चेंज ब्रांच पर क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसी ब्रांच में आपका अकाउंट ओपन होगा जिसको आप स्विच करके सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से पेज आ जाएगा रिव्यू डिटेल्स, यानी कि आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, उसके बाद फैमिली डिटेल्स है, नॉमिनी डिटेल्स है, ये सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। आप एक बार रीचेक कर लीजिए कि कहीं आपने गलत इन्फॉर्मेशन तो फिलअप नहीं किया है। आप सही तरीके से रीचेक कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैंने सारा डिटेल्स फिलअप किया है सही तरीके से, तो आप सिंपल क्या कीजिए, डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अब आपने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया, यानी कि कंफर्म कर लिया है। अब आपको सिर्फ बचा है वीडियो केवाईसी करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक की तरफ से कुछ आर्टिकल मेंशन किया गया है कि अगर आप वीडियो केवाईसी घर बैठे ही करना चाहते हैं तो आप अपने पास ओरिजिनल पैन कार्ड रेडी रखिए, ठीक है। इसके अलावा आपका वाईफाई इंटरनेट या फिर 4G 5G जो भी इंटरनेट यूज करते हैं उसकी कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए और आप ऐसे स्थान पर रहे जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी शोरगुल ना हो, ठीक है ना। मीन्स हल्ला गुल्ला ना हो, आप उस स्थान पर बैठे रहे। इसके अलावा आपके पास एक ब्लैंक पेपर यानी कि खाली पेज व्हाइट कलर का होना चाहिए और आपके पास एक पेन हो जिससे कि आप सिग्नेचर करके बैंक के जो एग्जीक्यूटिव होंगे उनको आप दिखा पाओ और वही सिग्नेचर आपके पासबुक पर आपके अकाउंट में मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये सारी डिटेल्स अपने पास रख लीजिए। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कनेक्ट टू एन एजेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए कुछ ही सेकंड में, अगर वहां पर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, देखिए चूंकि कई सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो बैंक के जो कर्मचारी हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सारे बिजी होते हैं, तो उस टाइम थोड़ा सा आपको टाइम लिया जा सकता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि तुरंत के तुरंत आपके सामने बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आपको वीडियो कॉल के माध्यम से कांटेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको मैं इंटरफेस दिखा रहा हूं, यहाँ पर आपको कॉल के माध्यम से पूछा जाएगा आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका ईयरली इनकम, आप क्या करते हैं, ये सारा डिटेल्स पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको बोला जाएगा पैन कार्ड दिखाने के लिए, आधार कार्ड दिखाने के लिए फ्रंट और बैक साइड का। इसके अलावा आपको ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके वीडियो कॉल के माध्यम से ही दिखाना होगा। ये सारा प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बैंक के जो कर्मचारी होंगे वो आपको बोलेंगे कि आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, मींस आपने केवाईसी डन कर लिया और अब आपका अकाउंट फुल्ली एक्टिवेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा, वीडियो केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और आपको मैसेज के माध्यम से अकाउंट का पूरा डिटेल मिल जाएगा, जैसे कि अकाउंट नंबर और उसके बाद आपका जो IFSC कोड होता है, बैंक ब्रांच नेम, सारा डिटेल्स आ जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अब आपको एक्सिस बैंक का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको आप यूज कर सकते हैं और अपना अकाउंट वहीं से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जैसे ही आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे उसके बाद अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले फंडिंग करना होगा और फंडिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि फर्स्ट टाइम आपको फंडिंग करना होगा। जरूरी नहीं है कि आप वहां पर मंथली एवरेज करके रखो, यानी कि हर महीने आपको पैसे रखना ही पड़ेगा। आप उस पैसे को बाद में निकाल भी सकते हैं अकाउंट फुल्ली एक्टिवेटेड होने के बाद, ठीक है। लेकिन उस टाइम आपको फंड ऐड करना होगा, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा और हर महीने आप
आपको 200 रुपये मेंबरशिप के नाम से चार्ज लिए जाएंगे। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा चार्ज आपको लेगा, बट ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, आपको पैसे मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेबिट कार्ड आपको फ्री में मिल रहा है, डेबिट कार्ड को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज आपको ट्रांजैक्शन पर देखने को नहीं मिलेगा। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग घर बैठे ही एक्सिस बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे और फुल केवाईसी भी घर बैठे ही कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।